भी हम लोग नेगेटिव मार्किंग के लिए तैयार नहीं है। नेगेटिव मार्किंग मतलब आयोग नेगेटिव मार्किंग को लागू करने के लिए आयोग की तैयारी की बात नहीं है। जब मैं कह रहा हूं कि हम लोग तैयार नहीं है, मैं अभ्यर्थियों को भी साथ में लेकर कह रहा हूं, क्योंकि अभी अभ्यर्थी शायद उसके लिए तैयार नहीं है। जब वो उनका लेवल ऑफ प्रिपेयर्डनेस जो होता है या मैच्योरिटी जो है वो हमारे कंबाइंड सिविल सर्विसेज के लेवल तक पहुंच जाएगा जब, तो हम लोग नेगेटिव मार्किंग भी इंट्रोड्यूस करेंगे। लेकिन अभी टीआरई 3 में नेगेटिव मार्किंग नहीं होगा। आई होप आप लोगों ने सुना होगा और आप समझ गए होंगे कि टीआरई 3 के बाद आपके बीपीएससी टीआरई के एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग हो सकती है। ठीक है, ये बात हो गई नेगेटिव मार्किंग को लेकर के। बट टीआरई 3 में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होने वाली है। और आप लोगों के लिए जो अपडेट है फ्रेंड्स, 1 to 12 तक विषयवार पदों की संख्या जारी। जी हाँ, टोटल कितने पद आएंगे सारा आपका ब्यौरा आ चुका है। और देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट्स बोल रहे थे कि हमें पता ही नहीं है कौन से लेवल पर कितने पद आने वाले हैं, तो हम फॉर्म किस तरीके से भरें। तो उन स्टूडेंट्स ने अभी तक फॉर्म नहीं भरा है, जो कि बिल्कुल सही किया है। मैं आपको बोल भी रही थी कि एक बार रिक्तियों का डेटा आने दीजिए, किस लेवल पर कितने पद हैं। जब ये कंफर्म हो जाएगा उसके बाद आप लोग फॉर्म भरिएगा, क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो 1 to 5, 6 to 8, 9, 10, 11, 12 सभी में एलिजिबल हैं और वो चाहते हैं कि किसी एक में वो फॉर्म भरें ताकि उसी में अपना 100% दे पाएँ। तो देखिए, अब रिक्तियों का पूरा डेटा आ चुका है, इसके अकॉर्डिंग आप अपना फॉर्म फिलअप कर पाएंगे। साथ ही एस्टेट अपीयरिंग कैंडिडेट को लेकर अपडेट है, टीआरई 3 में उनको मौका मिलेगा या फिर नहीं। और देखिए, अटेम्प्ट आपको कितने मिलने वाले हैं और किस तरीके से काउंट होंगे। और एज को लेकर जो सबसे बड़ा अभी मुद्दा चल रहा है कि एज को बढ़ाया जाए, एज रिलैक्सेशन दिया जाए। तो चलिए इन सभी के ऊपर हम 1 by 1 डिटेल में बात कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले ये रिक्तियों का पूरा ब्यौरा से रिलेटेड एक इन्फॉर्मेशन आई हुई है, जो कि 2 दिन के अंदर अंदर आपके सामने पूरा डेटा आने वाला है। जी हाँ, और 2 दिन के बाद ही आप अपना फॉर्म फिलअप स्टार्ट कीजिएगा। अगर कर दिया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आपको ये पता चल जाएगा कि 1 to 5 में कितनी सीट हैं, 6 to 8 में कितनी सीट हैं, 9, 10th में कितनी सीट हैं और 11, 12 में कितनी सीट हैं। अभी सुनने को ये मिल रहा है कि 1 to 5 में 30,000 के आसपास हैं। तो चलिए पहले इसको हम डिटेल में पढ़ लेते हैं कि यहाँ पर क्या चीज़ें दी हैं। देखिए, शिक्षक बहाली फेज 3 में कुल रिक्तियों का ब्यौरा तैयार। शिक्षा विभाग आज सामान्य प्रशासन विभाग को भेजेगा रिक्तियां। शिक्षा विभाग ने कल ही जो है सामान्य प्रशासन विभाग को ये रिक्तियां भेज दी हैं। अब जो सामान्य प्रशासन विभाग है वो स्वीकृति देगा और इन सारे पदों को बीपीएससी को भेज देगा। और जैसे ही बीपीएससी के पास ये पहुंचेंगे तो आपका पदों की संख्या जो है जारी हो जाएगी और सिर्फ 2 दिन लगेंगे। यहाँ पर इन्होंने दिया भी है, क्लास 1 से लेकर 12 तक की वैकेंसी शामिल। क्लास 1 to 5 में भी रिक्तियों की संख्या बढ़कर लगभग 30,000 से अधिक हो चुकी है, जो कि मैंने अभी आपको बताया। 1 to 5 में 30,000 से ऊपर ही आपकी वैकेंसी आने वाली है। फेज 1, फेज 2 की सभी रिक्तियां फेज 3 में ऐड हुई हैं। ठीक है, फेज 1 में जितनी बची थी और फेज 2 में जितनी बची थी वो सारी ऐड होकर के फेज 3 में आ रही हैं। उसके बाद देखिए, फेज 3 में निकलेगी कुल 87,000 से अधिक वैकेंसी। अभी तक ये डेटा आया था कि 87,000 वैकेंसी निकलेंगी, बट अब ये आ चुका है कि इससे अधिक निकलेंगी। यानी कि ये आपका कितना भी जा सकता है, 90,000 भी जा सकता है और 1 लाख भी जा सकता है। ठीक है, आयोग अगले 2 दिनों में वैकेंसी का रोस्टर करेगा जारी। तो 2 दिनों में आपका वैकेंसी का रोस्टर पूरा जारी हो जाएगा, जिसमें आपको पता चल जाएगा कि 1 to 5 में कितने हैं, 6 to 8 में कितनी सीट है, 9, 10 में कितनी और 11, 12 में कितनी है। और सुनने को ये मिल रहा है कि 11, 12 में 40,000 के आसपास आएंगी। बट मुझे लगता है 40,000 अगर ये यहाँ दे देंगे और 30,000 प्लस 1 to 5 की बात कर रहे हैं, तो उसके बाद 6 to 8, 9, 10 में तो बहुत ही कम रह जाएंगी सीटें, है ना। तो हो सकता है 11, 12 में थोड़ा सा आपको कम देखने को मिले। और एक चीज़ बता दूं फ्रेंड्स, सबसे ज़्यादा कंपटीशन आपका 6 to 8 में होने वाला है, क्योंकि 6 to 8 में बीएड वाले भी एलिजिबल हैं और डीएलएड वाले भी एलिजिबल हैं। ठीक है, और सबसे कम कंपटीशन तो आपका 11, 12 में देखने को मिलेगा, क्योंकि 11, 12 में अप्लाई करने के लिए एस्टेट का पेपर 2 क्वालिफाई होना ज़रूरी है। और जब टीआरई 2 का एग्ज़ाम हुआ था तब से लेकर अभी तक एस्टेट का एग्ज़ाम हुआ ही नहीं है। तो टीआरई 2 में जो कैंडिडेट बैठे थे, सिर्फ वही कैंडिडेट इस बार भी 11, 12 में अपीयर हो पाएंगे, क्योंकि एस्टेट को ये लोग मौका नहीं दे रहे हैं। एस्टेट अपीयरिंग जो कैंडिडेट है, कैंडिडेट द्वारा लगातार मांग की जा रही है, धरना प्रदर्शन भी चल रहा था, बट इन्होंने अभी तक कोई भी ऐसा एक्शन नहीं लिया है जिससे ये लगे कि एस्टेट अपीयरिंग को ये मौका देंगे। बट देना चाहिए, क्योंकि एस्टेट का एग्जाम भी तो आपका मार्च में है और बीपीएससी टीआरई 3 भी मार्च में है। तो मे भी मौका मिल जाए, कोई भी ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन आएगी तो आपको बता दिया जाएगा।
इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखें ताकि हर एक ऑथेंटिक अपडेट आपके पास टाइम से पहुंच सके। और आज से हम बीपीएससी टीआरई 3 के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने वाले हैं, टीआरई 1 और टीआरई 2 के सभी क्वेश्चन। तो आप उस क्लास में ज़रूर जुड़िएगा। आज से हम स्टार्ट करेंगे। आज से इवनिंग 6 PM पर आपको डेली क्लास मिलेगी इसी चैनल पर, ठीक है। तो आगे देखते हैं। 1 से लेकर 12वीं तक का विषयवार रोस्टर जारी होगा। रजनीश कुमार जी द्वारा ये इन्फॉर्मेशन बताई गई है। इन्हें आप जानते ही हैं, बहुत ही ऑथेंटिक पर्सन है। हर एक अपडेट इनकी बिल्कुल सही होती है बीपीएससी टीआरई की, ठीक है। तो 87,000 से ऊपर पद आने वाले हैं। किस लेवल पर कितने आएंगे ये 2 दिन के अंदर कंफर्म हो जाएगा। जैसे ही कोई भी अपडेट आता है तो आपको यहाँ से बता दिया जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं फ्रेंड्स 5 अटेम्प्ट को लेकर के कि क्या आपको 5 अटेम्प्ट मिलने वाले हैं या फिर आपको 3 ही अटेम्प्ट मिलने वाले हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, अभी तक ये चीज़ क्लियर हुई ही नहीं है। अभी ना हमें पता है ना आपको पता है, किसी को पता नहीं है कि कितने अटेम्प्ट मिलने वाले हैं, क्योंकि पहले इन्होंने 3 अटेम्प्ट की बात करी थी। बोला था कि 3 मौके हर एक कैंडिडेट को दिए जाएंगे। अगर वो इस पर क्वालिफाई नहीं कर पाए तो फिर वो बीपीएससी टीआरई का एग्जाम नहीं दे पाएंगे। बट बहुत सारे रिसोर्सेज से सुनने को मिल रहा है कि ये 3 मौके जो है स्विच करके 5 मौकों में कन्वर्ट किया जा सकता है, यानी कि आपको 5 बार एग्जाम देने का मौका मिल सकता है। अभी ये ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन नहीं है, बट सोशल मीडिया में आपने भी देखा होगा, काफ़ी वायरल हो रही है ये न्यूज़। तो हो सकता है कि ये चीज़ आपकी लागू हो जाए, क्योंकि स्टूडेंट्स द्वारा बहुत प्रेशर डाला जा रहा है आयोग के ऊपर, जो कि बिल्कुल सही भी है। अगर आप लोग भी चाहें तो सपोर्ट कर सकते हैं, ट्विटर पे आ सकते हैं, वहाँ पर आप उन्हें कमेंट कीजिए, टैग कीजिए चेयरमैन सर को। तो हो सकता है वो कुछ ना कुछ डिसीजन ज़रूर लेंगे, और जैसे कोई डिसीजन आएगा तो आपको यहाँ से बता ज़रूर दिया जाएगा। बट फिलहाल आप ये मानकर चलिए कि आपको सिर्फ 3 अटेम्प्ट मिलने वाले हैं। अभी आपको यही मानते हुए चलना है, ठीक है। और बढ़ जाएंगे तो ये बहुत अच्छी बात है। अब देखिए, प्रॉब्लम उन कैंडिडेट्स के लिए है जो टीआरई 1 भी दे चुके हैं और टीआरई 2 भी दे चुके हैं। अब वो सोच रहे हैं कि हम जो 3rd एग्ज़ाम दें अच्छे से प्रिपेयर करके दें। अब आप जानते ही हैं टीआरई 3 आपका बहुत जल्द है, मार्च में ही है। तो स्टूडेंट बहुत कंफ्यूज हैं कि हम टीआरई 3 वाला एग्ज़ाम मार्च में दें या फिर अगस्त में टीआरई 4 आएगा उसका एग्ज़ाम दें। इसको लेकर बहुत सारे स्टूडेंट्स कन्फ्यूज़न में हैं। तो ये चीज़ तो ये लोग क्लियर कर ही नहीं रहे हैं। अगर एक बार बता देते कि 3 मौके मिलेंगे या 5 मौके मिलेंगे, उसके अकॉर्डिंग हर एक स्टूडेंट अपनी प्रिपरेशन कर पाता। तो देखते हैं। मैं तो कहूँगी थोड़ा दिन और आप वेट कर लीजिए। फॉर्म भरने की डेट आपकी 23 फ़रवरी तक है। 2 दिन के अंदर आपका विषयवार जो पद आने वाले हैं उसके लिस्ट भी आने वाली है, और हो सकता है मौके से रिलेटेड भी कोई नोटिस ये निकाल दें उसके साथ ही, और उसके बाद ही आप लोग अपना फॉर्म फिलअप स्टार्ट कीजिए, ताकि आपको एटलीस्ट पता तो चले कि कौन से लेवल पर कितनी पोस्ट हैं और आप किस चीज़ के लिए एलिजिबल हैं। उसके अकॉर्डिंग आप अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। देखिए, मैं आप लोगों को एक चीज़ बताना चाहूँगी। अगर आप सीटेट क्वालिफाइड है ना पेपर 2, तो अभी DSSB में TGT की वैकेंसीज आई हुई हैं। फॉर्म फिलअप चल रहे हैं 8 फरवरी से 8 मार्च तक। तो अगर आप चाहें तो DSSB TGT का फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। बहुत अच्छी वैकेंसी है फ्रेंड्स। अगर आप DSSB में सेलेक्ट हो जाते हैं तो यहाँ पर आपकी सैलरी भी बहुत अच्छी है और आपकी जॉब दिल्ली में ही रहेगी, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं बीपीएससी टीआरई 3 में एज रिलैक्सेशन को लेकर कि क्या आपको एज रिलैक्सेशन मिलने वाला है या फिर नहीं। तो देखिए, अभी ये लोग बिल्कुल चुप हैं, ठीक है। ना इन्होंने एस्टेट अपीयरिंग वालों की बात कर रहे हैं ये, ना ही ये 5 अटेम्प्ट की बात कर रहे हैं, और ना ही एज को लेकर कोई बात करी है। तो मुझे लगता है जब 2 दिन बाद आपका रोस्टर जारी हो जाएगा विषयवार पदों का, तो हो सकता है इनको लेकर भी कोई ना कोई ये अपडेट निकालें, क्योंकि एज रिलैक्सेशन को लेकर बहुत ज़्यादा दबाव डाला जा रहा है आयोग के ऊपर स्टूडेंट्स के द्वारा, जो कि 100% सही भी है। एज रिलैक्सेशन इन्होंने देना चाहिए 10 ईयर का, ताकि वो स्टूडेंट्स भी फॉर्म फिल कर पाएँ जिनके पास डिग्री सारी हैं और वो फॉर्म फिल नहीं कर पा रहे हैं। काफ़ी सारे स्टूडेंट का टीआरई 2 में 1-2 नंबर से सिलेक्शन रुक गया था, और हमने सोचा था सप्लीमेंट्री रिजल्ट निकलेगा। आप जानते ही हैं, ट्विटर पे हमने कैंपेन भी चलाया था, और 1-2 दिन कुछ घंटों के लिए वो ट्रेंडिंग पर भी था, बट फिर भी इन्होंने सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं दिया। और टीआरई 3 में भी आपका सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं आने वाला है फ्रेंड्स। ये इन्होंने पहले ही नोटिफिकेशन में क्लियर कर दिया है, ठीक है। अगर टीआरई 2 में सप्लीमेंट्री रिजल्ट आया होता तो उन स्टूडेंट्स का वहीं पर सिलेक्शन हो गया होता जिनके 1-2 नंबर कम थे। अब उनके 1-2 नंबर कम थे, सप्लीमेंट्री रिजल्ट तो आया नहीं, और टीआरई 3 में अब वो फॉर्म फिल नहीं कर पा रहे, क्योंकि टीआरई 3 के नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग उनकी एज ज़्यादा हो रही है। तो इस कंडीशन में बीपीएससी ने सोचना चाहिए स्टूडेंट्स के साथ, एटलीस्ट ऐसा नहीं करना चाहिए। एक तो ये सिर्फ 3 मौके देंगे बोल रहे हैं, ऊपर से ना ही एज को लेकर ये कुछ कह रहे हैं, तो उन स्टूडेंट्स का क्या होगा यहाँ पर। तो देखते हैं फाइनली होता क्या है। प्रेशर उनके ऊपर बना हुआ है,
स्टूडेंट्स द्वारा मांग की जा रही है। जैसे ही कोई ऑथेंटिक ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन आएगी तो आपको बता दिया जाएगा, इसलिए चैनल के साथ जुड़े रहिएगा ताकि जो भी इन्फॉर्मेशन आए आपके पास यहाँ से पहुँच सके। और ये जो आप नोटिफिकेशन देख रहे हैं ना, पूरा 17 पेजेस का है। ये मैंने आप लोगों के साथ ऑलरेडी डिस्कस